खबर मथुरा से है, जहां एक बेहद शर्मनाक वाकया सामने आया है, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल संपत्ति के विवाद में 7 घंटे तक 98 साल की वृद्ध महिला पुष्पा देवी का शव चिता पर रखा रहा। शमशान में ही स्टाम्प मंगवाकर बंटवारा किया गया, तब जाकर मुखाग्नि दी गई। सारा विवाद 4 बीघा जमीन को लेकर था। रिश्तेदारों के दखल के बाद शमशान घाट में स्टाम्प पेपर मंगवाया गया और मौके पर बंटवारे का समझौता पुष्पा देवी की 3 बेटियों के बीच लिखा गया। इसके बाद शव को मुखाग्नि दी गई। वजह ये है भैया कि हमारी माँ है, जो इस पर जमीन जायदादी वो हमारी बहन के पास है। अब उन्होंने 1.5 बीघा तो वो रहती थी उनके पास, अब उन्होंने 1.5 बीघा तो बिकवा ली। अब जो बची कुची है ये चाचा ताऊ आ गए कि इसके इन तीनों को मिले। कहा है कि 1-1 बीघा जो बाकी का बचा है उसमें से हमें 1 बीघा, क्योंकि मैं विधवा हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उसे पालने में दिक्कत हो रही है। इनके पास मेरे 2 लाख रुपए भी हैं, जो मैंने इन्हें जो वो नोटबंदी हुई थी उसमें दिए थे इन्हें बदलने के लिए। और मेरे लड़के के जब डेंगू हुआ था तो मैंने इनसे मांगे भी थे, पर इन लोगों ने दिए नहीं मेरे के। आप लोग अंतिम संस्कार के लिए राजी हैं? अंतिम संस्कार तो होगा ही ना। ये जमीन के पीछे विवाद हो रहा है। इसमें 3 बहनें हैं कि कोई और लड़के फड़के कुछ नहीं है। 2 बहन हैं, एक विधवा हैं और एक वैसे गरीब हैं। वो दोनों ये चाहती हैं कि तीनों में बहनों में मिल बांट के ज़मीन मिल जाए। एक चाहती नहीं है, एक ने 2 बीघा ज़मीन बेच दी है उसमें से, और एक जो कुछ बचा है उसने वसीयत करा रखी है। दोनों बहन ये चाहती हैं कि जो बचा है उसमें से हमें थोड़ा थोड़ा मिल जाए। 22 जनवरी के भव्य आयोजन के लिए राम भक्त अपने प्रभु के लिए उपहार भेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के सोमनाथ से 8 कुंडों का जल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंपा गया। वहीं 3,50,00,000 मंत्रों से अभिमंत्रित स्वर्ण और रजत पत्र से अंकित पत्रक भी अयोध्या पहुंच चुका है। इस मौके पर सोमनाथ मंदिर के पुजारी कुणाल कापड़िया, प्रबंधक दिलीप चावड़ा और पीआरओ ध्रुव जोशी मौजूद रहे। ब्रज और अवध का सबसे पुराना नाता रहा है। ब्रज के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर से विशेष उपहार भेजे गए हैं, जिसमें बंसी, शंख, माला आदि उपहार शामिल है, जो कि सोने और चांदी से बने हुए हैं। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के गोपी गोस्वामी ने बताया कि सभी उपहार ठाकुर बाके बिहारी मंदिर से भेजे जा रहे हैं और ये सभी ब्रजवासियों का भाव है, जो यहाँ से श्री राम भगवान के लिए जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह खुशियां मनाई जाएंगी। और 22 जनवरी को ठाकुर बाके बिहारी मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाएगा। वृंदावन और अयोध्या में कोई भेद नहीं है, दोनों ठाकुर की लीला स्थली है। वो भगवान राम की है, ये ठाकुर कन्हैया की, हरदास के लाडले श्री बांके बिहारी जी की वो है। तो ये तो ब्रजवासियों के लिए अति उत्साह का विषय और हर्ष का विषय है कि रामलला अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। तो इसी प्रारूप में ठाकुर जी को एक यहाँ की बांसुरी और ठाकुर जी का इत्र और एक शंख, जिससे रामलला की आरती होगी, वो शंख और ठाकुर जी के हार, सुंदर हार यहाँ से भेजे जा रहे हैं, जो कि सत्येंद्र दास पुजारी जी को 14 तारीख को सौंपे जाएंगे। और 22 तारीख के दिन, जिस दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, उस दिन बाके बिहारी मंदिर की शोभा देखने लायक होगी। कि मंदिर की ओर से गोस्वामी समाज द्वारा ठाकुर जी के लिए जो निमित्त सभी शंख, बांसुरी सभी जो बनाया गया है, वो रामलला के निमित्त सत्येंद्र दास जी पुजारी जी के माध्यम से 14 तारीख को अयोध्या भेजा जाएगा। 22 जनवरी को मंदिर में क्या क्या व्यवस्था की जाए, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं मंदिर में स्वागत की? यूपी का कन्नौज जिला इत्र व्यापार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके साथ ही जिले में आलू का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है, जिसको लेकर कन्नौज के आलू व्यापारियों ने अयोध्या में रामलला के लिए आलू के 2 ट्रक भेजे हैं। दोनों ट्रकों को रवाना करते समय कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक और यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे। असीम अरुण ने दोनों ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। कन्नौज के किसान भी व्यापारियों के फैसले से बेहद खुश हैं। इस अवसर पर मंत्री अरुण ने कहा कि हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है
कन्नौज से आलू भेजा जा रहा है, जो यहाँ की पहचान माना जाता है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला जी की, और कन्नौज की 2 महत्वपूर्ण वस्तु हैं, हमारे 2 महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, हमारा इत्र और हमारा आलू, दोनों ही 22 जनवरी को वहाँ पे होगा अलग अलग रूप में। और इसके बाद में हम लोग सब मिल करके क्रमानुसार दर्शन के लिए चलेंगे और भगवान श्री राम के रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या नगरी में राम भक्तों के आराध्य विराजमान होने वाले हैं। हर एक सनातनी को जिस दिन का इंतजार था वो 22 जनवरी को पूरा होने वाला है। इन दिनों रायबरेली की राम भक्त उमा पांडे की हर तरफ चर्चा हो रही है। उमा अब तक 9 लाख बार सीताराम का नाम लिख चुकी हैं। 50 साल की उम्र में उमा पांडे की अद्भुत भक्ति देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। उमा अब तक कई पोथियां सीताराम नाम से भर चुकी हैं। उमा लोगों को भी सीताराम नाम जाप करने का संदेश देती है। उमा पांडे ने अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने परिवार संग दर्शन करने की इच्छा जताई है।